रेवाड़ी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग की अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज़ या क्रमवार अक्षर श्रृंखला या जिसको आप समूह श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ा था, यानी अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। तो लास्ट टाइप है ये हमारे पास। इसके बाद एक बचेगी मिक्स श्रृंखला, ठीक है, मिक्स सीरीज़ बचेगी, उसको और देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे शुरू करेंगे। देखो, हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो किया था सीरीज़ या जिसको आप कहोगे श्रृंखला। अपने टॉपिक का नाम था सीरीज़ या श्रृंखला। आपको बताया था भाई सीरीज़ या श्रृंखला का मतलब होता है कोई भी एक फिक्स पैटर्न या तरीका जिस पर टर्म कंटिन्यूअस चेंज होती चली जाए, उसको हम सीरीज़ कहेंगे। 4 टाइप की सीरीज़ हमने पढ़ी थी, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज और मिक्स सीरीज। 2 टाइप उसमें से हो गई थी। तीसरी हमारे पास है जिसको आप कहोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज, या इसी को हम कहेंगे ग्रुप सीरीज। इसी को कहेंगे ग्रुप सीरीज या समूह श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसी को हम क्रमवार अक्षर श्रृंखला भी कहते हैं। किसी बुक में आपको किसी नाम से मिल जाएगा, किसी बुक में किसी नाम से मिल जाएगा, एक ही बात है। मेन मुद्दा यहाँ नाम का नहीं है, मेन मुद्दा है बात समझने का कि हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा और हम इसका आंसर कैसे लगाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको थोड़ा सा अगर हिंट पता है, थोड़ा सा आप तरीका जानते हो, तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। बुकों में तो कुछ भी मिल जाता है। बुकों में तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, कि अपने हिसाब से ही उसने कोई ग्रुप बना रखे हैं। लेकिन जितने भी आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे या एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया, एक रूल होता है, उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसको आप एक बार समझ गए, 15-20 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 मिनट का तो ये है और फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये इसमें कन्फर्म है कि एक बार अगर समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, और नहीं समझ में आएगा तो फिर ये हमेशा दिक्कत करेगा। देखो इधर, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्रमवार अक्षर श्रृंखला या ग्रुप श्रृंखला, मतलब इसमें आपको एक श्रृंखला का पैटर्न देगा, उसमें कुछ लेटर लिखे होंगे और कुछ ब्लैंक मिलेंगे। उसमें कुछ आपको लेटर लिख के दे देगा, कुछ आपको ब्लैंक दे देगा और उसी को फिलअप करा लेगा। लेटर और ब्लैंक देगा और आपको उसमें बीच में जो ब्लैंक देगा उनको फिलअप करके बताना है कैसे क्वेश्चन आए। देखो इधर, तो इस अक्षर श्रृंखला के या इस समूह श्रृंखला के क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं। हमने इसको पढ़ने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो वो डिवाइड किए हैं जिसके हमारे पास बनते हैं पेयर या ग्रुप, और एक वो डिवाइड किए हैं जो चलते हैं किसी पैटर्न पे। जैसे देखो, हम पहले ये सिंपल वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सारे बच्चों ने कर लिया होगा। ये मैंने लिखा। एक और क्वेश्चन मैं इसके बाद लिखता हूं, ये देखो, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे और मैंने कहा कि ये जो बीच में हमने ब्लैंक छोड़े हैं इनकी जगह पे क्या आएगा। बड़े ध्यान से आराम से समझना है। 5 मिनट अगर बोर्ड पे ध्यान रखोगे सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आपके दिमाग में फट से 3 बातें आनी चाहिए। हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले है स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप सेकेंड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप थर्ड। इधर देखो, सबसे पहले ये एक सीरीज है। स्टेप फर्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेस काउंट करने हैं लेटर और ब्लैंक को मिला के। हम टोटल इनको काउंट कर लेंगे ये कितने हैं, जिसमें लेटर भी आ गए और ब्लैंक भी आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने कहा सर इसमें टोटल है 15, यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। यहाँ 15 तक दिख रहा है ना ऊपर आपको, यहाँ पे मैंने लिखा 15। अब 15 जैसे ही आ गए टोटल, आप इस 15 के पेयर बनाओ, मतलब इसके फैक्टर करो, तो आप कहोगे सर 15 के फैक्टर बनेंगे 3 गुणा में 5। 3 गुणा 5 मतलब या तो 3 3 के 5 जोड़े बनेंगे, या 5 5 के 3, या तो 3 3 के 5 ग्रुप बनेंगे,
या 5 5 के 3 ग्रुप बनेंगे। तो जैसे हम 3 3 के 5 ग्रुप बनाए पहले, क्योंकि हमने एक पहली बात तो क्लियर हो गई। अब हमारे पास दो मुद्दे सामने आ गए कि सर 3 का ग्रुप बनाए या 5 का। तो कोशिश किया करो ग्रुप जितना छोटा होगा उतना हमारे लिए क्वेश्चन आसान रहेगा। ठीक है, अब हमने देखा सर 3 का ग्रुप भी बन सकता है। पहला स्टेप पूरा, पहले स्टेप में 2 ही काम है, टोटल काउंट करने हैं, जो आएगा उसका फैक्टर बनाने हैं। अभी इसमें किसी के दिमाग में ये आ रहा हो सर टोटल 17 आ गए तो कैसे बनाएंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे, पहले इस बात को देखो। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में आपको ये देखना है कि भाई यहां पर कौन कौन से लेटर का यूज हुआ है। तो आपने देखा सर एक तो ए का यूज है, एक बी का यूज है और एक सी का, 3 ही लेटर है भाई। ए बी सी के अलावा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा आपको और ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इसमें 3 ही लेटर है। तो अगर मैं 3 का पेयर बनाऊंगा, क्योंकि ये दूसरा कोई रूल नहीं है, ये एक शर्त है। मैं फिर कह रहा हूं बुक में हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसमें ये ना लगे, या रेयर कोई एग्जाम में भी आज तक 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता आया हो जिसमें ये ना लगे, वो आप पहचान जाओगे आराम से। दूसरे में ये शर्त है कि आप चाहे 3 का ग्रुप बनाओ या 5 का ग्रुप बनाओ। शर्त क्या है, आप 3 का ग्रुप बनाओ या 5 का ग्रुप बनाओ, हर एक में हर एक लेटर कम से कम एक बार जरूर आएगा। एक से ज्यादा बार तो चाहे कितनी बार भी आ जाए। मान लो आपने 3 का ही ग्रुप बनाया तो आपने कहा कि सर इसमें ए बी सी तीनों एक एक बार ही आ सकते हैं। अगर मैं 5 का बना देता तो हो सकता है बी 3 बार आ जाए, हो सकता है ए 2 बार आ जाए, हो सकता है सी 2 बार आ जाए। तो हम कहेंगे सर यहां पे आपको देखना है 3 के बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 बना दिया। अब आपको पता है कि सर ये सीरीज पूरी हो या ना हो, अगर यहां पर ए और सी लिखा है तो बी आएगा, ये कंफर्म है। यहां पर बी और सी लिखा है तो ए आएगा, ये भी कंफर्म है। और अगर 2 पेयर पूरे हो गए ना तो आपने 99% काम कर लिया कि सर इसमें बन रहा है ए बी सी ए बी सी। जैसे ही आपने देखा सर यहां पे भी सी आ सकता है ए बी सी, और यहां कंफर्म भी आएगा ए बी सी, तो हम सर बिल्कुल कंफर्म हो गए कि इसमें एक ही पैटर्न मिलेगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब इसी में तीसरे स्टेप पे तो हम पहुंचे ही नहीं, तीसरे पे कब पहुंचेंगे, जब रैंक चेक करेंगे। इधर देखो, अब अगला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक प्लस लेटर है 16। 16 को हम लिखेंगे 4 × 4, 4 गुणा 4 या फिर 2 गुणा 8। लेकिन हमने देखा सर यहाँ पे ए बी सी और डी है, जब 4 लेटर हैं तो कम से कम 4 का पेयर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। 4 लेटर हैं, इसमें साफ दिख रहा है ए बी सी डी, और 4 का ही अगर हम पेयर बनाएंगे तो हर एक पेयर में हर एक लेटर कम से कम एक बार आएगा। लगा दिया भाई। अब देखो इसमें पहला देखा ए और सी लिखा है, अब 2 जगह खाली है, क्या पता बी आए या डी आए, हमें तो नहीं पता। अब यहाँ पे मतलब ये दूसरे वाला शर्त ये लग ही नहीं रहा कि हर एक में कम से कम एक लेटर जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि जगह भी एक से ज्यादा बची है और लेटर भी एक से ज्यादा है। तो अब आ जाएंगे तीसरे स्टेप पे। तीसरे में क्या है, तीसरे में हम देखेंगे सर या तो सारे में सेम पैटर्न बनेगा या फिर डिफरेंट होगा, मतलब अलग होगा। सेम मतलब सबकी पोजीशन एक जैसी है, जो जहां पे था हमेशा वहीं पे रहेगा, और दूसरा जिसमें बदल जाए। जैसे देखो इसमें हमने देखा पहला ए है, इसका भी पहला ए है, तो कोशिश है कि यहां पर भी सर पहला ए आ जाए और यहां पर भी आ जाए। ऐसे ही अगली इसका देखो लास्ट डी था, इसका भी लास्ट डी है और इसका भी लास्ट डी है, तो अब कंफर्म है कि इसके लास्ट में डी ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे बी लिख दिया तो ये 3 अलग ग्रुप हो जाएंगे, ये अकेला अलग हो जाएगा। इसमें चेंज कैसे आता है वो भी अब देखेंगे। अब इसमें ए और सी और डी लिख दिया तो भाई केवल बी की जगह बच गई, तो इसका मतलब इतना हो गया। तो भाई आपने 75% क्वेश्चन तो कर लिया। ये समझ में आया कि इसमें ए बी सी डी लगेगा। आई बात समझ में। अब अगला हमने देखा सर यही पैटर्न क्या इसमें बन रहा है, तो आप कहोगे सर बन तो रहा है क्योंकि इसमें ए और डी आ रहा है, बीच में बी और सी को लिख दो, बन गया। इसमें सही बात है ए की जगह खाली है और यहाँ पे सी लिख देंगे, ए बी सी डी, और यहाँ पर ए और बी आ जाएगा, तो पूरा पैटर्न बन गया ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। अब इसी को देखो कैसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इधर ध्यान दो फटाफट। देखो ये मैंने लिखा,
अब काउंट करें फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने देखा सर टोटल आएंगे 16 का पेयर बनाएंगे 4 × 4। आपने देखा सर इसमें ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 लेटर है, 4 का ही पेयर बनाएंगे, 4 ही लेटर है तो हर एक लेटर एक एक बार आएगा। ये बना दिया जी हमने 4 का पेयर, 4 के पेयर बना दिए। 1 मिनट रुकना भाई, 1 2 3 4 यहाँ आएगा और ये आएगा यहाँ पे, बना दिए हमने 4 के। जैसे ही 4 का पेयर बनाया तो फिर आपने वही देखा कि सर कोई ऐसा तो बन ही नहीं रहा जिसमें 3 लिख रखे और 1 की जगह हो, तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब अगर हम इसमें देखें, देखो इसका पहला है ए, इसमें ए पता नहीं आएगा या नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर इसमें पहला ए आया, इसमें लास्ट ए आ रहा है तो पहला ए की जगह कुछ और आएगा। इसमें देखो तीसरे नंबर पे सी था, इसमें दूसरे नंबर पे सी है। अब एक छोटी सी बात देखो, इधर यहां पे 3rd प्लेस पे सी था, यहां पे 2nd प्लेस पे सी है, यहां दोबारा 3rd प्लेस पे सी है, तो यहां पे दोबारा 2nd प्लेस पे सी आ जाएगा। और जैसे ही इसमें डी, सी और बी लिखा है तो केवल किसकी जगह बच गई, ए की। आई बात समझ में? तो एक मिल गया सर डी सी बी ए। अब हमने देखा सर ये तो ए से शुरू है, तो भाई ये पक्का ऐसे बन रहा है ए बी सी डी, फिर बन गया होगा डी सी बी ए, फिर बन गया होगा ए बी सी डी और फिर बन गया होगा डी सी बी ए। तो तरीका मिल गया सर ए बी सी डी, उल्टा कर दिया डी सी बी ए, फिर उल्टा कर दिया ए बी सी डी, फिर उल्टा कर दिया डी सी बी ए। अब इसी के अंदर रिपीट वाले कैसे आएंगे, देखो इधर भाई ये डिपेंड तो प्रैक्टिस पे करेगा, आपने जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट है। लेकिन अगर जब तक चीज समझ में नहीं आएगी कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है तो प्रैक्टिस आप करोगे किसकी। तो दोनों चीजें जरूरी है, समझ में भी आना चाहिए और प्रैक्टिस भी। देखो प्रैक्टिस हम कहते हैं, जैसे टॉपिक आया डायरेक्शन टेस्ट, तो वो प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही शार्प हो जाओगे। ये बायां है, ये दायां है, ये 5 इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो आप जब कोई क्वेश्चन बोलेगा तो आप दिमाग में भी बना के आंसर बताओगे। उसको हम बोलते हैं सर इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई टॉपिक मिसिंग नंबर का आ गया, आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए, आपको जो नहीं आया उसका आंसर देख लिया, लेकिन आपने तरीका नहीं समझा कि सर किस में कब बड़ी टर्म हो जाए तो क्या लगाएंगे, छोटा हो जाए तो क्या लगाएंगे। उसमें प्रैक्टिस आप 6000 क्वेश्चन कर लो तो वो 6000 ही आपको आते हैं। अगर उसके अलावा 7000 6000 एक हुआ भी क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। और रीजनिंग में मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिस भी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। तो अगर ये तरीका समझ में आया ना, तो इसमें अगर वो थोड़ा चेंजमेंट भी करेगा, थोड़ा लेवल भी बढ़ाएगा, तो आप तरीका तो जानते ही हो, आप उसके हिसाब से अपने आप को शिफ्ट कर लोगे। और अगर आपको तरीका नहीं पता, सिर्फ प्रैक्टिस कर रखी है, तो प्रैक्टिस में अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है और ये पढ़ा है तो ये दोनों तो आ जाएंगे, लेकिन अगर उसने ए बी सी डी की बजाय पी क्यू आर एस दे दिया तो भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों बात जरूरी है। अब देखते हैं जिसमें थोड़ा रिपीट वाला आ जाए, जैसे देखो देखो ये क्वेश्चन है। अब आपने पहले टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले मैं ये जानबूझ के आसान आसान ले रहा हूं। देखो 16 को आप कहोगे सर 4 गुणा 4, भाई 16 अगर टोटल आए तो 16 के पेयर बनेंगे 4 × 4। अब आपने देखा 4 का पेयर बनाए। अब इसमें एक तो यही कंफर्म हो गया सर इसमें 3 लेटर हैं ए बी और सी। अगर लेटर 3 है और पेयर 4 का बन रहा है तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई लेटर 2 बार आएगा, कोई रिपीट हो रहा है। हमने 4 का बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमने देखा सर ये सीरीज बने चाहे ना बने, इसमें कोई तरीका लगे चाहे ना लगे, यहां पे ए और डबल सी है तो केवल एक जगह बची है, एक लेटर है बी, तो ए बी और डबल सी। और ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं, एक पैटर्न, एक अगर आपने ग्रुप पहचान लिया तो आपने क्वेश्चन को 75% तक कर लिया। अगर 2 ग्रुप पहचान लिए तो फिर पूरा ही 100% हो गया। आपने देखा सर ए बी डबल सी। अब हमने कहा सर ये बात सही है, देखो इसका भी तीसरा सी है, इसका भी तीसरा सी है और इसका भी तीसरा सी है, तो इसका मतलब सी में कोई बदलाव नहीं है, इसका भी तीसरा सी आएगा।
अब इसमें बी और डबल सी आ गया तो जगह ही केवल एक ही बच गई, तो इसका मतलब इसमें भी ए बी डबल सी। अब इसका पहला ए था, इसमें मैं बी लिख के डबल सी लगा दूं तो सर ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, यहां भी बन जाएगा ए बी डबल सी और यहां भी बन जाएगा ए बी डबल सी। आई बात समझ में? तो ये फुल एंड फाइनल तरीका है, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना। सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब भी ये नंबर ऑफ पेयर या ये जो टोटल लेटर है ये इतने आ जाएं जिनका आप टुकड़ा ना बना सको, जैसे 17 आ गए, तो आप ध्यान रखो भाई वो 17 कभी सोल्व नहीं होंगे। आपको या तो पहले वाला एक छोड़ना, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता तो आपको या तो पहले वाला एक छोड़ के 16 बनाने पड़ेंगे या लास्ट वाला एक छोड़ के 16 बनाने पड़ेंगे। भाई ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि पहले को छोड़ना है या लास्ट को। एक बार आप पहले को छोड़कर पूरा करने की कोशिश करो, एक बार लास्ट को छोड़कर, और ये कुछ भी नहीं है कि सर इसमें टाइम लगेगा। अब ये बेसिक समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपने अगर 150 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो मेरे भाई ना तो ये पेयर बनाने पड़ते, सिर्फ एक बार ये देखना पड़ता है, क्वेश्चन देख के नजर में आ जाता है कि सर ये ए बी डबल सी का बन रहा है, ये डबल सी बी का बन रहा है, ये इसका बन रहा है, ये इसका बन रहा है, ये इस तरीके से बनेगा। तो अब इसके 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये बात हमें समझ में आ जाए। फटाफट इसका करते हैं, फिर इसमें जो सेकंड टाइप बचेगी वो तो बस छोटा सा पार्ट है उसका। तो देखो इधर, अब इसमें करते हैं क्वेश्चन। जैसे इधर देखो ध्यान से, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा। अब आप पहले टोटल काउंट करो। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 आए। 24 को आप लिखोगे सर 24 के टुकड़े बनेंगे या तो 6 गुणा 4 या फिर 3 गुणा 8, या तो 4 4 के 6 पेयर बनेंगे या 3 3 के 8। और आपने देखा सर लेटर यहाँ पे ए बी और सी तीनों यूज है तो 3 का भी बन सकता है। आप देखोगे सर ये 3 का बना, लेकिन इस 3 का बनाते ही दिक्कत ये आ गई कि सर इसमें तो ए डबल आ गया। अब एक ही जगह बची यार, 2 लेटर बच गए भाई। अगर ये आप 3 का पेयर बनाओगे मेरे बच्चे तो इसमें ए तो 2 बार आ गया। अभी इस एक जगह में आप बी को लिखोगे कि सी को लिखोगे, और लिखने तो दोनों पड़ेंगे। इसका मतलब 3 का नहीं, हम 4 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर बना 1 2 3 4, फिर बना 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 बन गया भाई। अब हमने देखा कि सर यहां पे ए ब्लैंक ए फिर ब्लैंक, अब बी और सी में से कोई से भी आ सकते हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी डबल नहीं आ रहा, ए डबल है पहले और तीसरे नंबर पे। अगले में तो सी और ए लिखा है तो ये तो कंफर्म है कि बी आएगा। यहां पर बी और डबल सी लिखा है तो कंफर्म है ए आएगा, और यहां पर ए और डबल सी लिखा है तो कंफर्म है बी आएगा। तो एक तो बात हमें पता लग गई, ए बी डबल सी यहां बन रहा है, ए बी डबल सी यहां बन रहा है और ए बी डबल सी यहां। तो ये पता लग गया कि सर ये अल्टरनेट है, इसमें कुछ और बन रहा होगा, फिर ए बी डबल सी, फिर वैसा ही कुछ बन रहा होगा, फिर ए बी डबल सी, फिर वैसा ही, फिर ए बी डबल सी। अब ये अंदाजा लगा लिया करो। देखो इसका पहला ए और तीसरा ए, दूसरे और चौथे की जगह खाली है। इसमें दूसरे और चौथे में बी सी लिखा है, तो अगर मैं यहां पे दोनों में ए लगा दूं, यहां पे बी सी लिख दूं, तो ये बन गया ए बी ए सी, फिर ए बी डबल सी, फिर ए बी ए सी, फिर ए बी डबल सी। अब ये भी बन जाएगा ए बी ए सी और अगला ए बी डबल सी। तो हमें मिल गया कि सर इसमें क्या तरीका था, इसमें था सर ए बी ए सी, फिर ए बी डबल सी, फिर ए बी ए सी, फिर ए बी डबल सी। सेम तरीका आगे रिपीट हुआ और आंसर आ गया। एक और देखो,
देखो ये क्वेश्चन आया, अब फटाफट काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल आए 16। 16 को लिखेंगे 4 × 4, मतलब 4 4 के 4 पेयर बनेंगे। अब 1 2 3 4 बन गया पहला, फिर 1 2 3 4 ये भी बनेगा, 1 2 3 4 ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। क्लियर बात है, 4 4 के पेयर बनाए। अब आपने देखा सर इसमें एम भी है, एन भी है, ओ भी है और पी भी है, तो अगर 4 लेटर है तो हर एक लेटर एक एक बार आएगा। सही बात है। अब एक एक बार आएगा तो कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा जिसमें 3 लिखे हों और किसी एक को मैं फिट कर दूं सीधा, नहीं दिख रहा। तो फिर हम देखेंगे कि सर कई रैंक तो चेंज नहीं है, मतलब कौन से का स्थान का है। अब देखो पहला एम, फिर पहला पी, फिर दोबारा पहला एम, फिर दोबारा पहला पी। इसका मतलब सर बदलाव तो हो रहा है, एक बार एम आया, फिर पी आया, फिर एम आया, फिर पी आया। इसका मतलब अब देखो इसमें पी पहला आया तो ये एम लास्ट में चला गया, और एम पहला है तो इसका मतलब पी लास्ट में होगा, और पी लिखोगे तो ओ की जगह बन गई। अब ये देखते ही मैं फिर कह रहा हूँ 90% बात समझ में आ गई कि सर इसमें एम था। अब देखो इसका लास्ट एम, इसका लास्ट पी, तो इसका लास्ट दोबारा एम आ जाएगा और इसका लास्ट पी आ जाएगा। अब यहाँ पे ओ की जगह बची है और यहाँ पे एन की, तो हमें साफ दिख गया एम एन ओ पी, फिर पी ओ एन एम, फिर एम एन ओ पी, फिर पी ओ एन एम। तो सिंपल सा फंडा आया, एक बार में क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मैं ये लिख दूं, थोड़ा सा इससे और लेवल बढ़ाते हैं। जैसे देखो ये देखो, अब इसमें टोटल काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, टोटल आए भाई 24। 24 को आप कहोगे सर या तो वही बात 6 × 4 लिखूं या 3 × 8 लिखूं, तो आप कहोगे सर 6 × 4 ही करना आसान है, क्योंकि बीच बीच में दिख रहा है कि एक बार डबल सी है और डबल बी है, तो इसका मतलब लेटर डबल तो आ रहा है। तो हम 4 का पेयर पहले बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4, तो हमें 4 4 बन गए। अब हमने देखा सर ए बी सी और आए 3। अब ये एक ऐसा पेयर है जिसमें केवल ए और सी है, ए की जगह बची है और ए की लेटर बचा है बी, तो इसका मतलब ये बनेगा ए बी डबल सी। सही बात है, लेकिन एक बात दिमाग में और भी आई कि सर इसमें तो सी डबल था और इसमें ए डबल है, मतलब ये डबल वाला फंडा भी बदल रहा है। लेकिन चलो हम अब शुरुआत से देख के देखो, इसका पहला ए है, इसका भी पहला ए है, इसका भी पहला ए है। अगर बदलना होता तो देखो यही पता लग जाता, इसमें पहला एम था और इसमें पी था, बदलेगा तो पहले में ही पता लग जाएगा। दूसरा हमने देखा सर इसका भी लास्ट सी था, इसका भी लास्ट सी था और इसका भी लास्ट सी था, तो इसका मतलब पहले वाला और लास्ट वाला तो कहीं बदलता नजर आ नहीं रहा। नहीं आ रहा तो भाई इसका भी लास्ट सी लिखे, जैसे ही सी लिखोगे इसमें बी की जगह बच गई, तो आया सर ए बी डबल सी। अब इसमें भी सी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमने देखा सर इसमें भी सी लिखो तो केवल ए की जगह। अब हमने देखा सर ए बी डबल सी और ए डबल बी सी, इसका मतलब सारे बारी बारी डबल हो रहे हैं। पहले ए बी डबल सी है, अगले में हो सकता है सर बी डबल हो, और देखो इसका पहला ए, इसका भी पहला ए, तो यहाँ पे भी पहला ए ही आएगा। अब क्लियर हो गया सर, पहले में सी डबल है, फिर सर बी डबल था, फिर सर ए डबल है, फिर सर दोबारा सी डबल आया, दोबारा बी डबल आया, तो सर दोबारा ए डबल आ जाएगा। तो आंसर बन गया ए बी डबल सी, फिर बना ए डबल बी सी, फिर बना डबल ए बी सी, फिर ए बी डबल सी, मतलब पहले सी डबल, फिर बी डबल, फिर ए डबल, अगेन सी डबल, अगेन बी डबल एंड अगेन ए डबल। आई बात समझ में? तो इसमें लेवल कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम धीरे धीरे इस बात को पकड़ेंगे तो ये चीज़ हमें आराम से समझ में आएगी कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया
तो आप लोग आराम से कर लोगे। तो ये हमारे पास था अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज में पहला, जिसमें ग्रुप के हिसाब से क्वेश्चन दिए जाएंगे, सर्टेन ग्रुप के हिसाब से दिए जाएंगे, फिक्स ग्रुप के हिसाब से, भाई 3-3 का ग्रुप बनेगा, 4-4 का ग्रुप बनेगा, 2-2 का ग्रुप बनेगा, 5-5 का ग्रुप बनेगा, उसके हिसाब से। अब दूसरी बात क्या है, जिसमें आपको एक पैटर्न पे, एक क्रमगत बढ़ते पैटर्न पे दिए जाएं। जैसे आपने ऐसे, ये बहुत आसान है, इनको हम बोलते हैं कि सर ये बिल्कुल फ्री के नंबर है, बहुत आसान है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे 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 पूछ लिया। आगे पूछ लिया। देखो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये हमारे लिए बिल्कुल आसान, देखो इसको हमने देखा कि सर ना तो इसमें कोई सीधा वो जो हम नंबर वाला लिख रहे थे या लेटर वाला लिख रहे थे वैसा बन रहा, और ना इसमें कहीं पे ग्रुप बन रहा, लेकिन इसमें ये दिख रहा है कि सर ये क्या है, इसमें एक तो ए बी, यहां तक तो ए बी था, फिर सी भी आ गया, फिर डी भी आ गया, फिर यहाँ पे ये ई भी आ गया, तो हम कहेंगे सर ये है पहले ए, फिर है सर ए बी, फिर है सर ए बी सी, फिर है सर ए बी सी डी, फिर है सर ए बी सी डी ई। तो यहां पे आ जाएगा सर ए बी सी डी ई और एफ। अगला देखो, इसको कहेंगे सर ये है एक, ये है 1 2, ये है 1 2 3, ये है 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4, एक नंबर छोड़ दिया इस पे 5, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो पहले 5 के बाद 6 आएगा और फिर 7 तक का नंबर लिखेंगे। अगला देखो, इसमें हमने देखा 1 और ए, 2 और बी, 3 और सी, 4 और डी, 5 और ई, 6 और एफ, 7 और जी, 8 और एच, तो पहले 9 आएगा और फिर आई आ जाएगा, तो आंसर आ गया 9 और आई। अगला देखो, इसमें हमने देखा सर इसमें पहले ये ए बी बन रहा है, देखो ए बी, फिर सर डबल ए डबल बी बन रहा है, फिर सर ट्रिपल ए ट्रिपल बी बन रहा है, फिर सर 4 बार ए और 4 बार बी बन रहा है, तो यहाँ पे पहले 5 बार ए आएगा और फिर 5 बार बी आएगा। अब ये चीज़ बहुत आसान सी है, आराम से आप कर लोगे। इसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो ये लास्ट में पूछने की बजाय बीच में ब्लैंक लगा देगा और उसमें से आपसे पूछ लेगा। तो ये था हमारे पास, ये पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितने क्वेश्चन होगी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था भाई सीरीज में से समूह श्रृंखला, इससे रिलेटेड। अब इसके अंदर लास्ट जो मिक्स सीरीज बचेगी वो करेंगे अगली क्लास में, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कर लेंगे सभी बच्चे।